इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। क्या अज़ान होने से पहले नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, और क्या मर्दों की जमात के बाद ही नमाज़ पढ़ना औरतों को अफजल है। और बहुत सारे मर्द हजरात की तरफ से ये सवाल है कि अभी अज़ान तो नहीं हुई लेकिन वक्त हो गया, इनको अगर कहीं जाना है या ऑफ़िस वगैरह में किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ इनके जमात का कोई मसला नहीं है और ये नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो इनको अज़ान के लिए रुकना ज़रूरी है या नहीं रुकना ज़रूरी है। लेकिन नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है, अज़ान का होना ज़रूरी नहीं है। यानी ये कि अगर अज़ान हर शख्स के लिए अज़ान का होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये कि इलाके के अंदर किसी मस्जिद की अज़ान हो गई या वक्त उसका हो चुका है तो ये अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए इसको तन्हा के लिए अज़ान और इकामत की भी ज़रूरत नहीं, तकबीर की। और अज़ान होने से पहले यानी अगर वक्त लग गया ये अपनी नमाज़ पढ़ना चाहता है या चाहती हैं तो ये नमाज़ पढ़ सकती है। ठीक इसी तरह इस्लामी बहनें भी पूछती हैं क्या घर में कोई काम वगैरह होता है तो अगर ये जल्दी नमाज़ अपनी पढ़ना चाहें यानी वक्त लगते ही और अभी अज़ान नहीं हुई, जैसे घर के कामों के अंदर मशगूल होती हैं, तो ऐसी सूरत में वक्त अगर लग जाए और अभी अज़ान नहीं हुई तो ये नमाज़ पढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर में ज़्यादा ये मसला रहता है कि बहुत सी मस्जिदों में 2 बजे या 1:30 बजे या 1:15 बजे के करीब 1 बजे के करीब अज़ान होती है, लेकिन जो वक्त होता है वो कभी कभी ऐसा होता है मौसम के हिसाब से कि वो वक्त 1:45 बजे या 12:30 बजे ज़ोहर का शुरू हो जाता है। तो अगर वक्त शुरू हो गया तो इस्लामी बहनें अगर 1 बजे नमाज़ पढ़ना चाहें और इनका ज़ोहर का वक्त हो गया तो 1 बजे नमाज़ पढ़ सकती हैं। चाहे इनकी मस्जिद में इलाके में अज़ान जो है वो 2 बजे शुरू तो भी इनकी नमाज़ हो जाएगी। और यही हुक्म हर नमाज के लिए है कि वह अज़ान से पहले भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और शर्त यह है कि अज़ान से पहले वक्त हो चुका हो, जैसे कि मगरिब है कि इसमें वक्त पर ही अज़ान होती है। अगर ये वक्त से पहले पढ़ देंगी और वक्त हुआ ही नहीं था और अज़ान से पहले अगर नमाज़ पढ़ दी तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। बाकी इस्लामी बहनों के लिए जो ये कहा जाता है कि जमात मर्द की जब ख़त्म हो जाए ये पढ़ें, तो ये उनके लिए अफजल तरीका है। कोई उनके लिए ये वाजिब नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए मजबूर की जाए कि नहीं इनको मर्दों के बाद ही पढ़नी है। अगर कोई पढ़ता तो उन पर सख्ती भी ना की जाए, वो अपने घर के काम काज के यानी हिसाब से अपने मेंटेन करने के कामों को मेंटेन करने के हिसाब से अगर वो नमाज़ पढ़ लें तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो पढ़ ही रही हैं, काफ़ी है, तो इसलिए उनको इस चीज़ के लिए मजबूर ना किया जाए कि मर्दों के बाद पढ़ें। हाँ, अगर कोई इस्लामी बहन है कि वो अपने परहेज़गारी की वजह से हर अफजल पर मुस्तहब पर अमल करना चाहें तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि मर्दों की जमात के बाद ही नमाज़ पढ़े। और फ़जर में क्या करेंगे, फ़जर में इनको सबसे पहले नमाज़ पढ़ना ज़रूरी, यानी मर्द की नमाज़ नहीं भी हुई और ये अपनी पढ़ना चाहें तो मर्द से पहले फ़जर में पढ़ सकती हैं। और मगरिब में क्योंकि ताख़ीर नहीं की जा सकती तो इसलिए मगरिब में अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए कि मगरिब में 2 रकात नमाज़ पढ़ लेने जितनी देर करना मकरूह तंज़ीही है। और ज़्यादा ताख़ीर कर देना कि सितारे आपस में घुल मिल जाएँ, बहुत करीब हो जाएँ, इशा का वक्त करीब हो जाए, तो ऐसी सूरत में मगरिब में इतनी देर करना मकरूह तहरीमी है, यानी ये गुनाह का बाइस है। लिहाजा मगरिब की नमाज़ तो जल्द से जल्द पढ़ लें, अज़ान होते ही मर्द हो या औरत। बाकी नमाज़ों में औरत के लिए अफजल तरीका, बेहतर तरीका यह है कि मर्द की जमात होने दे और उसके बाद पढ़े। इशा फ़जर की नमाज़ मर्दों की जमात से पहले पढ़ ली, उनके लिए बेहतर तरीका है। और बाकी खुलासा कलाम यह है कि अगर मर्दों से पहले भी पढ़ना चाहें तो इनकी नमाज़ हो जाएगी, नमाज में कोई ख़राबी भी नहीं आएगी, कोई कराहत भी नहीं आएगी। और अगर कोई इनको इस बारे में टॉर्चर करता है या किसी तरीके का गलत मसला बताता है तो फिर वो गलती है। और जिस तरह ये नमाज़ अगर पढ़ना चाहें तो इनकी नमाज़ अदा है, इसमें किसी तरीके की तानाज़नी भी नहीं की जा सकती। मगर उनके लिए बेहतर ये है कि बाद में पढ़ें, ना पढ़ना चाहे तो उनके इख्तियार है। और जैसी काम की इनके घर की सूरत होती है अपनी आसानी के तहत ये जैसा करना चाहे, जब इनको शरीयत ने इस चीज़ की आसानी दी है तो फिर इनकी ये आसानी कोई शख्स ज़ब्त नहीं कर सकता। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना